सूर्य देव की आभा ऐसी कि हर तरफ रोशनी फैला दे। अपनी चमकती किरणों से सोई हुई तकदीर जगा दे। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। जेठ मास में लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम अपने चैनल पर आषाढ़ मास के महात्म्य में भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करेंगे। प्रतिदिन के महात्म्य श्रवण करने के लिए वे प्रभु भक्ति से निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वे साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आपको पूरी नोटिफिकेशंस समय पर मिलती रहें। वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। आज ज्येष्ठ मास का अंतिम दिवस है, अर्थात आज ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन है। कल से आषाढ़ मास प्रारंभ हो रहा है, जो कि 12 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक रहेगा। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार भी मनाए जाते हैं। यह महीना हमें अपनी दिनचर्या और खान पान में बदलाव लाने का संकेत देता है। आषाढ़ मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी पूजा करें। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती, सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। आषाढ़ मास में दान, यज्ञ, व्रत, देव पूजा, पितृ पूजा करने से भाग्य का साथ मिलता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करें और धन, कपड़ा, छाता, जल, अनाज आदि का दान करना चाहिए। आषाढ़ मास में तीर्थ यात्रा करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। पुनः भगवान विष्णु का मन में ध्यान करते हुए ज्येष्ठ मास का आगे का अध्याय श्रवण करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को स्मरण करने से प्राप्त होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, और वह फल 100 यज्ञों के करने से भी नहीं मिलता। समस्त दान देने से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से और जप और यज्ञ से जो फल मिलता है वही फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने से मिलता है। समस्त महात्म्य स्मरण करने से मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। संपूर्ण अथवा आधा, आधे का भी आधा अथवा चतुर्थांश का आधा, एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक भी जो भक्ति और श्रद्धा से स्मरण करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। हे द्विज लोगों, स्वल्प पुण्यवान पुरुषों के पुण्य कार्य में अनेकों विघ्न पड़ते हैं। अतः विघ्न शांति के लिए मनुष्य को पुण्य करना चाहिए। यदि स्नान कर्म और महात्म्य स्वर्ण कर्म में विघ्न आ जाए तो विघ्न भय से पुण्य कर्म का त्याग न करें, उस कर्म को दूसरे से करवा देवें। बारंबार पुण्य कर्म को करने से विघ्नों का नाश होता है। कलयुग में करने के योग्य बहुत से कर्म हैं, परंतु कलयुग में पुराण स्वर्ण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। गो हत्यारा, कृतधन, ब्रह्म हत्यारा, पितृघाती, मातृघाती, मद्य पीने वाला, कुष्टी, चोर, विश्वासघाती, ये सब पापी कलयुग में पुराण स्वर्ण से मुक्त हो जाते हैं। पुराण सुनने वाला बालक, वृद्ध, आतुर, सकाम हो या निष्काम, उत्तम, मध्यम और अधम, सभी को स्वर्ण करना चाहिए। स्त्री, शूद्र और पतित को भी पुराण सुनना चाहिए। इसके सुनने से सर्वदा ही इष्ट फल को प्राप्त करते हैं। निष्काम, सकाम, आस्था, अनास्था, स्पर्धा, कपट, स्पृह, सस्पृह, सभी लोग पुराण सुनने से अपने मनोरथों को पाते हैं। भक्तिहीन होकर भी पातकी पुराण स्वर्ण तथा इस महात्म्य को सुनने से स्वर्ग को गए हैं। इस विषय में
एक पाप नासिनी कथा सुनिए। प्रथम द्वारिकापुरी में देव शर्मा नाम वाला ब्राह्मण रहता था। ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट वह ब्राह्मण सर्वदा प्रेत कर्म और दुष्ट कर्म किया करता था। उसके पश्चात अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए चोरी का कर्म भी शुरू कर दिया। इसी प्रकार वह उस रमणीक नगर में बहुत दिनों तक वास करता रहा और बहुत वर्ष बीत गए। उसके पश्चात देव योग से ज्येष्ठ का महीना आ गया। ज्येष्ठ मास में सभी नागरिक ज्येष्ठ स्नान करने को उद्यत हुए और बलि दान आदि तथा पूजा का सामान लेकर प्रतिदिन गोमती में स्नान करने के निमित्त जाने के लिए तत्पर हुए। वहां जाकर स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र ग्रहण कर विष्णु भगवान के मंदिर में जाते थे। फिर सभी एकत्रित होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को व्यासान देकर यथाशक्ति वस्त्र अलंकार आदि से पूजन व्यास समान आदर पूर्वक ज्येष्ठ मास महात्म्य स्मरण करते थे। इस प्रकार दोपहर वहां रहकर अपने घर में आते थे। कुछ दिन बीतने पर वह द्विजाधम देव शर्मा चोरी करने के निमित्त जो सदैव ही इस कर्म के लिए जाया करता था और कहाँ से क्या चोरी करे, इस चिंता में उसे वहां तालाब पर बहुत दिन बीत गए, परंतु उसे चोरी करने का समय नहीं मिला। आज या कल वस्त्र तथा आभूषण की चोरी करूंगा, इसी विचार में पूर्णमासी तिथि आ गई। उसी दिन सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक स्नान आदि कर्म किया, पुराण स्मरण किया और व्यास जी का पूजन किया। वस्त्र आभूषण द्रव्य फल फूल तांबुल आदि उनको अर्पण किए। वहां उस धन इच्छा से जो व्यास जी ब्राह्मण को निवेदन किया गया था, देव शर्मा ने ब्राह्मण का वध करने का निश्चय कर लिया। देव से प्राप्य इस व्यास की समस्त वस्तुएं चोरी कर मैं प्राप्त कर लूंगा, ऐसा निश्चय करके स्वयं वहां आ गया। व्यास पूजन दिखावे के तौर पर करके पृथ्वी पर गिरकर दंडवत कर नमस्कार किया और बोला कि हे विप्र, मैं अति दीन हूँ, आपको अर्पण अपना शरीर ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ भेंट करने के लिए नहीं है। अब से मैं आपका दास हूँ, आप यथा सुख मेरी सेवा ग्रहण करें। उसने सबसे अधिक बनावटी भक्ति दिखलाई। इसके पश्चात सूर्यास्त होने पर सभी लोग चले गए और वहां पर केवल 2 ही व्यक्ति रह गए। एक व्यास जो कि एक ब्राह्मण थे और दूसरा वह ध्रुतदेव शर्मा। हे राजन, इसके पश्चात उस पौराणिक ने सभी सामान एकत्रित करके एक बड़ा गट्ठर बांध लिया और देव शर्मा के मस्तक पर रख दिया। उस बोझ से सिर नीचा करके बारंबार प्रसन्न होता हुआ व्यास जी के साथ जा रहा था। तालाब के पास पहुंचकर जन समुदाय में घुसकर भाग गया, परंतु कुछ दूर जाकर पैर फिसल जाने के कारण जल सहित कुएं में जा गिरा। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ और आसपास के बहुत से लोग एकत्रित हो गए। तब व्यास ने कहा कि इसे ध्रुत ने मेरा सब कुछ हरण कर लिया है। मैं ही मंदबुद्धि हूँ जो इस ध्रुत का मैंने कैसे विश्वास कर लिया, क्योंकि अज्ञात मनुष्य में जो विश्वास करते हैं वह निंदित मनुष्य उसके वश में होकर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे विडाल के वश में मूसिक नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार व्यास के वचनों को सुनकर पुरवासियों ने राजा से जाकर कहा, नगर के द्वार पर स्थित सभी लोग इधर उधर बाहर भीतर रहने वाले सभी स्थानों में चोर की खोज की गई। सूर्योदय होने पर फिर चोर की खोज शुरू हुई। तब कुछ लोगों ने उसको अंधे कूप में पड़ा देखकर जाकर राजा से कहा। राजा की आज्ञा से उसे कूप से बाहर निकाला गया। उसके प्राण कुछ शेष रह गए थे। उसने सब वस्तु ब्राह्मण व्यास को दे दिया और इसके पश्चात उसके प्राण निकल गए। उसी समय वह दिव्य देहधारी होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर पुरवासियों को प्रणाम करता हुआ इस प्रकार बोला कि आपकी कृपा से ही यह सब कुछ मुझको प्राप्त हुआ है। तब सभी ने विस्मित होकर ज्येष्ठ मास महात्म्य की प्रशंसा की
तथा उन पूर्ववासियों के मुख से ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनकर श्रद्धाहीन होने पर भी वह वैकुंठ लोक को गया। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, यह मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक पुराण तथा अभक्त पातकी का महात्म्य कहा, परंतु जो भक्ति भाव से ज्येष्ठ मास का महात्म्य स्मरण करते हैं उनके श्रेष्ठ भाग्य का तो कहना ही क्या है। जो लोग मोहवश अपनी शक्ति के अनुसार व्यास अर्थात कथावाचक का पूजन नहीं करते हैं वे दरिद्र तथा रोग से युक्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य पुराण का स्मरण नहीं करते हैं तथा त्रिविक्रम भगवान का पूजन नहीं करते हैं या दर्शन नहीं करते हैं, गूंगा, बहरा तथा पंगु होते हैं, इसमें संशय नहीं। इसी प्रकार स्कंद जी के मुख से महात्म्य सुनकर वह सब ब्राह्मण नंदनवन के पुष्पों की स्कंद जी पर वर्षा करने लगे। कुछ लोग प्रेम से नाचने और कुछ लोग उपचारों से पूजन करने लगे। यह श्रेष्ठ मास का श्रेष्ठ महात्म्य सुनकर वे सब अति प्रसन्न हो गए और बारंबार महात्म्य पूछने लगे। इस प्रकार ज्येष्ठ मास का 30वां अध्याय समाप्त होता है। ज्येष्ठ मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्ध देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तो ही लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना,
गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः। आइए अब सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब मिलकर सूर्य देव की आरती करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारी, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तव जग सारा। करें सब तव गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर, अस्ता चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तव अपरम पार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपना
गिनती दिशाएं, पूजे 10 दिगपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतु में तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः।